वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप बच्चे सभी जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न उत्तर हमने किए। और उससे पहले वाली क्लास में हमने कविता को पढ़ा था, उसके अर्थ, भावार्थ को, कठिन शब्दों को भी हमने पढ़ा। आप सभी को क्लास कविता समझ में आई होगी, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी आप सभी को समझ में आए होंगे और कल्पना वाले प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। चलिए बेटा, हम इस क्लास में भाषा की बात के जो प्रश्न उत्तर हैं हम उनको डिस्कस यानी कि पढ़ने वाले हैं। चलिए सभी बच्चे, हम उनको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आपने कविता में तो पढ़ा ही था कि चिड़िया के बारे में हमें बता रखा है, तो हमें प्रश्न उत्तर भी चिड़िया के बारे में ही करने होंगे। जो हमें कविता में बताया है वही हमें चीजें प्रश्न उत्तरों में पढ़नी है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, पंखों वाली चिड़िया। चिड़िया के कैसे पंख थे? नीले पंखों वाली चिड़िया। ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। अब देखो, सबसे पहले तो क्या था? पंखों वाली चिड़िया, फिर क्या आ गया? नीले पंखों वाली चिड़िया, फिर क्या था? ऊपर वाली दराज, और फिर क्या आ गया? सबसे ऊपर वाली दराज। तो हमने इनमें एक एक वर्ड अपना क्या किया है? ऐड किया। तो ये हमारी क्या, हमने जो ऐड किया ये हमारी क्या है? विशेषता है। ये क्या बताई गई है? हमारी किसी शब्द की, किसी चीज की विशेषता बताई गई है, उसके गुण बताए गए हैं कि वो चीज कैसी। जैसे हम बोल देते हैं घोड़ा। अब घोड़ा तो बहुत सारे कलर के होते हैं, तो उसकी घोड़े की विशेषता क्या है? काला घोड़ा। तो काला उसकी क्या हो गई बेटा? विशेषता हो गई। जैसे कि हम बोल देते हैं राम एक लड़का है। ये तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं, तो इसकी तो विशेषता नहीं हुई। अगर हम ये बोल देते हैं राम अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। तो अच्छा उसकी क्या हो गई बेटा? विशेषता हो गई। ऐसे ही हमें आगे कुछ लाइनें दे रखी हैं, हमें उनमें से क्या छांटनी है? उसकी विशेषता छांटनी है, उसकी अच्छाई, बुराई, गुण, दोष, ये हमारी सभी चीजें क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। तो उन लाइनों में से हमें क्या करनी है? इसकी विशेषताएं छांटनी है। देखे चलो, रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। जैसे कि पंखों वाली चिड़िया, सभी चिड़िया के पंख होते हैं, लेकिन उसकी क्या विशेषता है कि उसके पंख कैसे हैं? नीले पंखों वाली चिड़िया। अब ऐसे जैसे हमारे पास ये था ऊपर वाली दराज, तो ऊपर वाली दराज भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये सबसे उसकी विशेषता है कि सबसे ऊपर वाली दराज का मतलब है जो फर्स्ट नंबर पे होती है। तो हमें ऐसे ही इनकी विशेषताएं छांटनी है। चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह आगे इन एक एक विशेषणों को और जोड़ो। जैसे कि हमारे पास क्या दे रखे हैं? मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला वन। अब देखो, ऐसे तो बहुत सारे बाग होंगे जिसमें मोर होते हैं, लेकिन उसकी क्या विशेषता हो सकती है? पेड़ों वाला वन। अब जहाँ पेड़ होंगे वही तो वन होगा। ऐसे तो वन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसकी पेड़ों की, उस वन की कुछ ना कुछ तो विशेषता होनी चाहिए ना। आगे देखो, फूलों वाली क्यारी। अब क्यारी है भाई, फूल भी होंगे उसमें। अब इसकी भी कुछ विशेषता होनी चाहिए कि वहां पे फूल है वो कैसे हैं, कितने हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तो कुछ तो उसकी विशेषता होनी चाहिए। स्कूल वाला रास्ता। अब हम स्कूल जाते हैं, एक बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हम जिस रास्ते से जाते हैं जो वो रास्ता होता है उसकी कुछ तो विशेषता होगी, कुछ तो खास बात होगी उसमें, कुछ तो अच्छाई बुराई होगी। हंसने वाला बच्चा। अब सभी बच्चे हंसते हैं, कभी रोते भी हैं, कभी हंसते भी हैं, लेकिन जो बच्चा हंसने वाला है उसकी भी कुछ ना कुछ विशेषता तो बेटा जरूर होगी। मूंछों वाला आदमी। मूंछें भी सभी की होती हैं आदमियों की, लेकिन इसमें कुछ एक विशेषता बतानी है। जो मूंछों वाला आदमी है उसकी कुछ एक ऐसा गुण, दोष, अच्छाई, बुराई हमें अपनी तरफ से ऐसे बतानी है कि वो क्या हो सकती है। जैसे कि अब आप देखते हैं, मोरों वाला बाग हो गया, पेड़ों वाला वन हो गया, फूलों वाली क्यारी हो गई, स्कूल वाला रास्ता हो गया, हंसने वाला बच्चा हो गया, मूंछों वाला आदमी हो गया। इन सभी के आगे आपको खाली स्थान दे रखा है, यानी कि हमें इन खाली स्थान को भरना है। इनकी जगह पे इनकी कुछ विशेषताएं लिखनी।
अब आप अपने पास से भी कुछ भी लिख सकते हैं। मोरों वाला बाग, मोर कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं, तो सुंदर मोरों वाला बाग। अब इसकी क्या विशेषता होगी? सुंदर इसकी क्या है? विशेषता है, क्योंकि मोर कैसे हैं? सुंदर है। इसमें सुंदर हमारी क्या बन गई? विशेषता बन गई। अगला है बेटा पेड़ों वाला वन। अब पेड़ कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं, हरियाली वाले होते हैं, तो हरे पेड़ों वाला वन। अब इसमें हम क्या करेंगे? हरे पेड़ों वाला वन। अब इसमें हरे क्या हो गई? उसकी विशेषता होगी, क्योंकि पेड़ कैसे हैं? हरे हैं। मोर कैसे हैं? सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता हो गई, और हरे इसकी विशेषता। अगला चलते हैं हम फूलों वाली क्यारियां। फूल कैसे होते हैं? बहुत सारे रंग के होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, गुलाबी रंग के भी होते हैं, पीले रंग के भी होते हैं, नीले रंग के भी होते हैं, तो रंग बिरंगे होते हैं, किसी भी कलर के, सफेद रंग के भी होते हैं, तो इसलिए रंग बिरंगे होते हैं ना। तो फूलों वाली क्यारी कैसी है? रंग बिरंगी है, तो रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी। तो इसमें बेटा रंग बिरंगी उसकी क्या हो गई? विशेषता होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं स्कूल वाला रास्ता। अब देखो छोटे स्कूल वाला रास्ता, यानी कि जिस रास्ते से हम जाते हैं वो कैसा, उसकी क्या विशेषता है? कि वो रास्ता छोटा है। रास्ता कैसा है? छोटा। कुछ में ये भी हो सकता है कि बड़े स्कूल वाला रास्ता, छोटा रास्ता, साफ सड़कें, अच्छा रास्ता, तो कुछ भी इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। जैसा भी हम रास्ते के बारे में बताएंगे कि वो छोटा है, बड़ा है, साफ है, सुथरा है, वो उसकी क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। अगला देखते हैं बेटा हंसने वाला बच्चा। लेकिन एक होता है बहुत हंसने वाला बच्चा, ज्यादा हंसने वाला बच्चा, प्यारी प्यारी हंसी वाला बच्चा। तो उसमें जो भी हमारा ज्यादा, बड़ा, बहुत प्यारी हंसी, वो उस बच्चे की क्या हो जाएंगी? विशेषता हो जाएंगी। वैसे तो हंसेंगे तो सभी बच्चे, लेकिन अगर वो ज्यादा हंसता है, कोई ज्यादा सोता है, कोई बच्चा ज्यादा रोता है, तो उसकी वो ज्यादा है, वो उसका क्या होगी? उसकी विशेषता होगी, वो उसके अंदर एक उसका गुण हो गया, उसकी अच्छाई बुराई जो भी है वो हो गई। अगला देखो हमें क्या दे रखा है? मूंछों वाला आदमी। अब मूंछे तो सभी की होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन किसी की बहुत ज्यादा होती है। घनी मूंछों वाला आदमी। जैसे कि 10 आदमी खड़े, किसी की थोड़ी मूंछ है, किसी की ज्यादा है, किसी की ज्यादा है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा यानी कि घनी मूंछ है, जिसकी घनी मूंछों वाला आदमी, अब उसमें उसकी घनी मूंछ यानी कि ज्यादा मूंछ, बड़ी मूंछ, लंबी मूंछ, अब उसमें उसकी वो क्या हो गई? घनी विशेषता हो गई। हमें इन सभी की क्या बतानी थी? विशेषता बतानी थी। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। मोरों वाला बाग। मोर कैसे हैं? सुंदर है, तो सुंदर उसकी क्या हो गई बेटा? विशेषता हो गई। ऐसे ही हमारा क्या है? पेड़ों वाला वन। पेड़ कैसे हैं? हरे भरे। हम हरे भरे भी लिख सकते हैं, हरियाली भी लिख सकते हैं, हरियाली देने वाले पेड़। ठीक है, तो सुंदर इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। हरे भरे क्या हो गई? इसकी भी विशेषता हो गई। आगे क्या है? फूलों वाली क्यारी। फूल भी अलग अलग तरह के होते हैं, कोई लाल होता है, कोई नीला होता है, कोई पीला होता है, कोई गुलाबी होता है, तो कोई सफेद होता है। तो रंग बिरंगे हो गए ना वो अलग अलग तरह के। तो फूलों वाली क्यारी कैसी है? रंग बिरंगी, तो इसलिए वो उसकी रंग बिरंगी क्या हो गई? उसकी विशेषता होगी। स्कूल वाला रास्ता, छोटा रास्ता यानी कि छोटे स्कूल वाला रास्ता, जिसमें क्या है कि उस रास्ते की क्या विशेषता है? कि वो रास्ता कैसा है? छोटा है। क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो वो रास्ता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, उस रास्ते की ऐसी क्या खास बात है कि वो क्या रास्ता, वो क्या है? छोटा है। तो वो जो छोटा है वो उसकी क्या है? विशेषता है। हंसने वाला बच्चा, बहुत हंसने वाला बच्चा। हंसते तो सभी बच्चे हैं, वही बात है कि उसकी विशेषता क्या है? कि वो ज्यादा हंसता है, तो ज्यादा हंसने वाला बच्चा इसकी विशेषता होगी। मूंछों वाला आदमी, घनी मूंछों वाला आदमी, जिसमें घनी उसकी क्या हो गई? विशेषता होगी। मूंछें तो सबकी होती है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? कि उसकी मूंछें कुछ ज्यादा ही घनी है, सबसे ज्यादा है, तो घनी उसकी क्या हो गई? विशेषता। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों को समझ में आया? इस ऐसे ही हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। वह चिड़िया जुंटी के दाने रुचि से
खा लेती है, वह चिड़िया रस उडेलकर गा लेती। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि वह कविता में इन पंक्तियों में मोटे छपे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो, जो कि हमने पढ़ लिए हैं। वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खाती है। ये तो बातें हमने बेटा पोएम में भी पढ़ी थी। इसका मतलब क्या है कि जो वह चिड़िया है वह अनाज के दानों को, यानी कि जुंडी का मतलब क्या है इसमें, अनाज, अनाज के दानों को रुचि से खाती है, रच से खाती है, स्वाद से खाती है, जिसे उन्हें वो बहुत ही ज्यादा स्वाद लगते हैं। वह चिड़िया रस उडेलकर गा लेती है। जो वह चिड़िया है वह रस के साथ, यानी कि अपनी मीठी सी आवाज में, मधुर आवाज के साथ क्या करती है, पूरे जंगल में अपना गाना गाते हुए इधर उधर घूमती है। पहले वाक्य में रुचि से का क्या मतलब है कि ढंग से, यानी कि कोई भी खाना उसको ढंग से खाने की बात, यानी कि मजे से स्वाद से खाने की बात की गई है। और दूसरे वाक्य में क्या है कि रस उडेलकर, गाने की ढंग से विशेषता बताई गई। इसमें उनकी क्या विशेषता है कि एक तो वो जो जुंडी के दाने, उनको देखो सभी खाते हैं खाना तो, लेकिन जो दाना है, जो हमारा खाना है, अगर हम उसको रुचि से खाते, कैसे खाते हैं हम खाने को, रुचि से, तो रुचि उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। ऐसे ही उसमें रस उडेल कर गा लेती है। गाना तो कोई भी गा सकता है, लेकिन जो मधुर आवाज में सुर ताल के साथ गाएगा तो वो उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। ऐसे जुंडी के दाने रुचि से खाती है तो वो उसकी रुचि से क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। ऐसे ही दूसरी लाइन में रस उडेल कर गा लेती, लेकिन जो एक मधुर आवाज में, अपनी मीठी आवाज में, ऊंची आवाज में गले को खोलकर जब मधुर आवाज में गाती है, रस के साथ गाती है, वो उसकी क्या है, विशेषता। ओके बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण भी इसमें ऐसी छाटनी है हमें। देखिए, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। अब देखो, सोनाली लड्डू खा रही है, लेकिन वो कैसे खा रही है लड्डू को, जल्दी जल्दी खा रही है। जैसे कोई शादी में जाते, कहीं जाते, खाना तो सभी खाते हैं, मिठाई भी खाती हैं, लेकिन कोई आराम से खाता है, कोई सलीके से खाता, कोई कैसे खाता है, लेकिन वो मिठाई को, लड्डू को कैसे खा रही है, जल्दी जल्दी खा रही है। तो ये उसकी क्या हो गई, क्रिया विशेषण हो गया, यानी कि वो लड्डू तो खा रही है, लेकिन लड्डू कैसे खा रही है, जल्दी जल्दी खा रही है, तो वो उसकी क्या है, क्रिया विशेषण है। कभी ये भी हो सकता है कि सोनाली धीरे धीरे लड्डू खा रही है, तो धीरे धीरे ही उसकी क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण हो जाएगी। वो बहुत लड्डू खा रही है तो उसमें बहुत भी क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण, क्योंकि सभी एक दो लड्डू खा रहे हैं, वो क्या खा रही है, बहुत खा रही है। लेकिन इसमें जो भी सोनाली काम कर रही है, उस काम को वो कैसे कर रही है, वो हमारी क्या है, क्रिया विशेषण। क्योंकि वैसे तो सोनाली क्या कर रही है, लड्डू खा रही है, लेकिन लड्डुओं को भी वो कैसे खा रही है, जल्दी जल्दी से खा रही है। अगले वाक्य में चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। वही देखो, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब गेंद कहाँ चली गई, एक तो वो झाड़ियों में चली गई, और कैसे चली गई, लुढ़कती हुई। कैसे चली गई, लुढ़कती हुई। एक तो हम गेंद को फेंकते हैं, वो कूद के जाती है, एक वो सीधी जाती है, लेकिन वो कैसे चली गई है, लुढ़क के चली गई। तो इसका लुढ़क के जाना, इसका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अगले पे चलते हैं बेटा। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। भूकंप के बाद जल जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अब देखो, भूकंप के बाद क्या होने लगा, एक तो जल जीवन होने लगा, लेकिन वो कैसे होने लगा, धीरे धीरे। तो इसमें धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अगर यहाँ पे ये भी हो सकता था कि वो ज्यादा हो गया, कम हो गया, लेकिन जो काम हुआ है, लेकिन वो काम हुआ कैसे है, वो हमारी क्या हो गई, क्रिया विशेषण हो गई। जैसे हमने पहली बोल में पहले उसमें पढ़ा था, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद कैसे भी जा सकती थी, वो ऊपर से भी जा सकती थी, बीच में टपका खा के फटक के भी जा सकती थी, लेकिन वो कैसे गई है, लुढ़कती हुई गई है। तो लुढ़कती हुई इसमें क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही इसमें भूकंप के बाद जल जीवन कैसा हो गया, धीरे धीरे हो गया, तो धीरे धीरे इसका क्या है, क्रिया विशेषण। चलिए अगले पर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो।
कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। अब क्या हुआ, कोई सफेद सी चीज है वो कहाँ गिरी, आंगन में गिरी। लेकिन वो गिरी कैसे, वही मैंने आपको बताया, अगर कोई भी काम हो रहा है लेकिन वो काम कैसे हो रहा है वो हमारी क्या होती है, क्रिया विशेषण। एक तो आंगन में कोई चीज गिरी है लेकिन वो कैसे गिरी है, थप से, तो इसमें हमारी थप से क्या हो गई, क्रिया विशेषण हो गई। कोई भी चीज आंगन में अचानक से गिरी, थप से गिरी, एकदम से गिरी, तो वो जो भी काम हुआ है लेकिन वो काम जैसे भी हुआ है वो हमारा क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। अगर कोई भी चीज थप से गिरी है तो वो हमारी क्या है बेटा, इसमें थप से क्या है, क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी ने क्या किया, चोर पर झपटा, लेकिन वो कैसे झपटा, फुर्ती से। कैसे झपटा, लेकिन वो आराम से भी जा सकता था, एकदम से भी जा सकता था, लेकिन वो कैसे झपटा चोर पे, फुर्ती से। तो इसमें फुर्ती से क्या हो गया हमारा, क्रिया विशेषण हो गया। वही जो हमने काम किया है, काम तो क्या किया टॉमी ने कि वो चोर पर झपट गया है, लेकिन वो चोर पर जो काम वो जैसे हुआ है लेकिन वो झपटा कैसे है, फुर्ती से। तो इसमें फुर्ती से क्या हो गया, क्रिया विशेषण। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर ने क्या किया, कोने में बैठ गया, ये तो उसका काम है, लेकिन वो काम कैसे किया उसने, सहम कर किया। तो इसमें सहम कर क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अगर हम ये बोलते कि तेजिंदर चुपचाप कोने में बैठ गया, तो चुपचाप भी इसमें क्या हो जाता, क्रिया विशेषण भी हो जाता। तेजिंदर नाराज होकर कोने में बैठ गया, तो नाराज होकर भी हमारा क्या हो जाता, क्रिया विशेषण हो जाता। लेकिन अगर तेजिंदर ने काम तो क्या किया है, कोने में बैठने का, लेकिन वो काम किया कैसे है, वो कोने में जाके बैठा कैसे है, सहम कर। तो सहम कर बेटा इसमें क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। कोई भी काम को अगर हम करते हैं, उस काम को हम कैसे करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, क्रिया विशेषण हो जाती है। अगले पे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। आज अचानक ठंड बढ़ गई। देखो एक तो हम ये बोलते कि आज ठंड बढ़ गई, लेकिन ठंड कैसे बढ़ गई, अचानक से बढ़ गई। ठंड कैसे बढ़ गई, अचानक से बढ़ गई। तो इसमें अचानक हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अगर हम ये बोलते आज धीरे धीरे ठंड बढ़ गई, तो धीरे धीरे भी हमारा क्या होता, क्रिया विशेषण होता है। जैसे काम तो हमारा क्या हुआ है, ठंड बढ़ी है, लेकिन वो बढ़ी कैसे है, अचानक से। तो वही जो मैंने आपको बताया था, अगर हम कोई भी काम करते हैं, काम तो क्या हो गया कि ठंड बढ़ गई, लेकिन वो काम हुआ कैसे है, यानी कि ठंड बढ़ी कैसे है, अचानक से। तो अचानक हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। देखिए बेटा अब हमने इन दो क्वेश्चन को किया था, अब हम इनको एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रश्न पहला है, पंखों वाली चिड़िया। चिड़िया कैसी है आपकी, पंखों वाली है, लेकिन पंख तो सभी चिड़िया के होते हैं, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, नीले पंखों वाली चिड़िया। कविता में तो क्या बताया गया कि चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली। तो इसकी विशेषता इसमें क्या है, नीले, क्योंकि उसके पंख तो सभी के होते हैं, लेकिन विशेषता क्या हो गई उसकी, क्या उसमें अच्छाई बुराई है, क्या गुण है उसका कि उसके पंख कैसे हैं, नीले। अच्छाई बुराई, कम ज्यादा, छोटा बड़ा, सफेद काला पीला, जो भी ऐसी चीजें होती हैं बेटा किसी की, वो हमारी सारी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। ज्यादा, कम, तेज, धीरे, ये सारी हमारी क्या है, विशेषताएं होती हैं। ऊपर नीचे सारी हमारी क्या होती है, विशेषताएं होती है। किसी भी चीज के बारे में हम बताएंगे, घोड़ा है लेकिन काला घोड़ा है, वो काला उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। पानी है, बहुत पानी है, वो उसकी क्या हो गई, बहुत विशेषता हो गई। ऐसे ही ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज, यानी कि सबसे उसमें उसकी क्या है, विशेषता। दराज तो है लेकिन वो कौन सी है, सबसे ऊपर वाली। ऐसे नीचे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनकी हमें विशेषता फिल करनी है और उनकी विशेषताएं बतानी है। मोरों वाला बाग,
मोर तो अब सभी बाग में होते हैं, लेकिन मोर कैसे हैं, सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदर अब क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई मोरों वाला बाग। मोर उसकी क्या है बेटा, सुंदर उसकी क्या है, विशेषता है, क्योंकि मोर कैसे हैं, सुंदर हैं। पेड़ों वाला वन, अब पेड़ कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं, तो इसलिए उसकी क्या विशेषता है कि पेड़ है कैसे, हरे भरे हैं, तो उसकी हरे भरे उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। फूलों वाली क्यारी, फूलों वाली क्यारी मतलब फूल कैसे होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, सफेद भी होते हैं, लाल भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं, तो इसलिए फूल होते हैं रंग बिरंगे, लेकिन फूलों की क्या विशेषता है, रंग बिरंगे है, इसलिए उनकी वो विशेषता होगी कि फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। स्कूल वाला रास्ता, अब स्कूल वाला रास्ता कैसा है, छोटा है, स्कूल वाला रास्ता कैसा है, छोटा है, तो वो उसकी विशेषता क्या है उस रास्ते की, क्योंकि वो क्या है, छोटा है। अब रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसकी विशेषता है क्या, उसमें ऐसी क्या खास बात है, उसकी खास बात है, उसकी विशेषता क्या है, क्योंकि वो छोटा है। हंसने वाला बच्चा, अब इसमें क्या आएगा बेटा, वो आएगा बहुत हंसने, हंसते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन उसकी क्या विशेषता है, क्योंकि वो बहुत हंसता है, इसमें बहुत उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। मूंछों वाला आदमी, अब इसमें क्या है कि घनी मूंछों वाला आदमी, मूंछें तो सबकी होंगी, लेकिन हमें उस एक आदमी की मूंछों की क्या विशेषता जाननी है, उसकी क्या खास बात है उसकी मूंछों में, वो है क्योंकि वो उसकी मूंछें घनी। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही हम अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। वह चिड़िया जूंडी के दाने रुचि से खा लेती है, अब हम इसकी क्या विशेषता है कि जूंडी के दाने, अब देखो जूंडी का मतलब क्या है, अनाज, अनाज तो सभी पशु पक्षी खाते हैं, लेकिन उसके अब इसमें विशेषता क्या है कि वो कैसे खा रहे हैं, वो रुचि से खा रहे हैं, रुचि से इसमें क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। खाता खाना तो हम भी खाते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जिनको हम बहुत स्वाद लेकर मजे से खाते हैं, वही उनकी क्या है, विशेषता है। वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है, वह चिड़िया कैसे गा रही है, मधुर आवाज में रस से गा रहे, तो वो उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। ऐसे ही हमें बहुत सारे नीचे वाक्य दिए गए हैं, हमें उनकी क्रिया विशेषण छांटनी है। क्रिया विशेषण क्या है, विशेषण तो जैसे आपको पता था, किसी चीज की क्वालिटी छांटना, उसका गुण दोष अच्छाई बुराई छांटना, वो तो हमारी विशेषता है। लेकिन क्रिया विशेषण क्या है बेटा, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, वो काम हम कैसे कर रहे हैं, वो हमारी क्या होती है, क्रिया विशेषण होती है। काम तो हमने किया है, लेकिन वो काम हमने कैसे किया है, गलत किया है, सही किया है, जल्दी से किया है, धीरे से किया, तो वो सारे कैसे हो गई, हमारी क्रिया विशेषण हो गई। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। वैसे तो सोनाली ने क्या किया है, लड्डू ठूसे हैं, लेकिन वो उसने कैसे ठूसे हैं, जल्दी जल्दी, तो वो उसकी क्या हो गई, क्रिया विशेषण हो गया। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, अब गेंद कैसे चली गई, वैसे तो गेंद ने क्या काम किया, झाड़ियों में जाने का काम किया, गेंद झाड़ियों में चली गई, लेकिन वो कैसे चली गई, लुढ़कती हुई चली गई, तो वो उसमें लुढ़कती हुई हमारी क्या है, क्रिया विशेषण। ऐसे ही हम बेटा अगला देखते हैं। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, अब जैसे कि भूकंप आया, भूकंप के बाद क्या हुआ, जनजीवन है जो हमारा वो सामान्य हो गया, लेकिन वो हुआ कैसे है, धीरे धीरे से हुआ, एक तो वो होता अचानक हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, धीरे धीरे से हो गया, लेकिन जो जनजीवन हुआ है, लेकिन वो हुआ कैसे है, धीरे धीरे से हुआ, तो इसमें धीरे धीरे हमारे क्या है, क्रिया विशेषण है। अगले में देखते हैं बेटा, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, अब कोई सफेद सी चीज है, वो वैसे तो क्या हुई है, आंगन में गिरी है, लेकिन वो कैसे गिरी है, धप से। अब काम तो क्या हुआ, आंगन में चीज गिरने का काम हुआ, लेकिन वो चीज गिरी कैसे है, धप से गिरी है, तो इसमें धप से हमारी क्या है, क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो टॉमी ने क्या काम किया है, चोर पर झपटने का काम किया है, लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया था, काम तो किया है, लेकिन वो काम किया कैसे है, वो हमारी क्या होती है, क्रिया विशेषण होती है। तो टॉमी ने क्या काम किया है, चोर पे झपटने का, लेकिन वो चोर पे झपटा कैसे है, फुर्ती से, तो इसमें फुर्ती से क्या हो गया, हमारी क्रिया विशेषण हो गई। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, तेजिंदर ने क्या किया, कोने में बैठने का काम किया, लेकिन वो काम किया कैसे है, सहम कर, तो इसमें सहम कर हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है।
नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। वही, आज अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड कैसे बढ़ गई? अचानक। काम तो क्या हुआ? ठंड बढ़ने का काम हुआ है, लेकिन वो ठंड बढ़ी कैसे है? अचानक। तो इसमें अचानक हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। ओके बच्चों, सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने इतना ही करेंगे और यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे, अगले पाठ को लेके आएंगे। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ, ये चैप्टर, ये हमारी कविता है जो वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।